या सो वे भी हाँ, सोशियोलॉजी कैसे आया वो हमने देख लिया, व्हाई वी नीडेड सोशियोलॉजी वो बस समझ में आ गया। अब देखते हैं हाउ सोशियोलॉजी प्रोसीडेड एट दैट टाइम, क्या हुआ। सो सोशियोलॉजी आया था एज अ रिस्पॉन्स टू फोर्स ऑफ चेंज, ठीक है भाई, आया था बिकॉज ऑल दिस थिंग दैट वर हैपनिंग। इनिशियली सोशियोलॉजिस्ट जो थे वो ऑगस्ट कॉम्टे और सेंट साइमन, दे वर द अर्लीस्ट सोशियोलॉजिस्ट। और बेसिकली इनको सोशियोलॉजिस्ट भी नहीं कह सकते, दे वर फिलोसोफर्स विद सम वेरी पॉजिटिविस्ट व्यू, द साइंटिफिक अप्रोच। फिर बाद में हम उनको अभी सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं, बट दे वर बेसिकली इंटेलेक्चुअल्स हु वर पॉइंटिंग आउट थिंग्स। हाँ, क्योंकि उस समय इट वाज नॉट एग्जैक्टली कि हाँ भाई ये सोशियोलॉजी है, बट हाँ विद टाइम थिंग्स इवॉल्व। देन जो सोशियोलॉजी का जब इमरजेंस हुआ तो उसमें जो जनरल कॉन्टेक्स्ट था, जो जनरल बातें होती थी, दैट वाज एनलाइटनमेंट के बारे में, फ्यूडलिज्म लिबरलिज्म के बारे में, द ट्रांजिशन ऑफ दैट, फिर मिडिल क्लासेस के बारे में, और फिर आपका जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण जो भी इश्यूज थे, लाइक मार्क्सिज्म वगैरह भी राइज हुआ था ना उसके बाद, ठीक है। वो जनरल कॉन्टेक्स्ट था, बट इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में जब लोगों ने बात करी थी वो था फ्रेंच रेवोल्यूशन, बिकॉज इट वाज अ ह्यूज थिंग। पूरे यूरोप में इट वाज अ पॉलिटिकल रेनेसां, सॉर्ट ऑफ रेनेसां इन द व्यू ऑफ दोज जिसको डेमोक्रेसी बहुत अच्छी लगती है, उनके लिए रेनेसां था वो। तो एक नई चीज थी, ये एक इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट बना फॉर द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट जनरल कॉन्टेक्स्ट, बट मोटा मोटा ये कहना चाह रहे हैं कि क्या बातें थी सोशियोलॉजी में उस समय, क्या सोशियोलॉजी क्या डील कर रहा था उस समय, ठीक है। सोशल फोर्सेस जिन पे सोशियोलॉजिकल थ्योरीज बनी थी, उनकी सोशल फोर्सेस उस समय क्या थी, बेसिकली जो यहाँ बोला है वो यहीं बोल रहे हैं अपन, बट विथ जो नाम है उनके नाम लेके बोल रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन एक थी फोर्स, है ना, एज आई सेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट पार्ट ऑल्सो। तो पॉलिटिकल रिवोल्यूशन था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लोगों ने निकाला पॉइंट्स लाइक कॉम्टे, डर्कहाइम, है ना। कॉम्टे ने पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों बताए, ठीक है। डर्कहाइम सोशल ऑर्डर के बारे में बताया। फिर देन वी हैड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राइज ऑफ कैपिटलिज्म, इससे फिर अपने पास मार्क्सिस्ट थ्योरी आई, वेबेरियन थ्योरी आई, द ब्यूरोक्रेसी एंड ऑल, वो वेबेरियन थ्योरी से आते हैं। फिर जॉर्ज सिमिल, है ना, डर्कहाइम, डर्कहाइम की डिवीजन ऑफ लेबर, दिस थ्योरी केम, है ना, बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राइज ऑफ कैपिटलिज्म। फिर राइज ऑफ सोशलिज्म, वेबर, डर्कहाइम, ये अगेंस्ट थे और मार्क्स फेवर में था, हम जानते ही हैं। और ये वही था क्लास कॉन्फ्लिक्ट। मार्क्स ने बेसिकली अपना एक खुद का ही एक स्कूल ऑफ थॉट बनाया था, और वो मैनिफेस्टो जो है उनका, मार्क्सिस्ट मैनिफेस्टो, वो एक अलग ही चीज़ है। मतलब बाकी लोग वर गोइंग विद पॉजिटिविस्टिक व्यू, बट मार्क्सिस्ट थिंग इज वेरी यूटोपियन बेसिकली। क्यों मार्क्सिस्ट ऐसा है, बिकॉज दे प्रॉमिस समथिंग which has not happened, और वेबर डर्कहाइम usually they try to deduce something, because basically इनकी जो अप्रोच है it's very positivistic in the sense कि scientific पॉजिटिविज्म। इसमें यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट सोशियोलॉजिकल पॉजिटिविज्म की बात कर रहे हैं अपन, वो वाला पॉजिटिविज्म नहीं है अपना जो नॉर्मल जनरल वाला, ये यहाँ पे हम सोशियोलॉजिकल पॉजिटिविज्म कह रहे हैं। मतलब थोड़ा साइंटिफिक लगता था तो मार्क्स का थोड़ा सा यूटोपियन लगता है आइडिया। सो दैट्स वाई इसकी एक्सेप्टेंस भी थी, रिजेक्शन भी थी, खैर ठीक है, दिस कैन बी डिस्कस्ड आफ्टरवर्ड्स। फिर फेमिनिज्म भी एक बहुत बड़ा तो नहीं, बट इट वाज बिकमिंग टू बी अ बिग थिंग, बिकॉज देयर वर नो राइट्स ऑफ वुमेन एज सच, वोटिंग राइट्स वर नॉट देयर। एंड यूएस में तो खैर काफी लेट आए हैं वुमेन वोटिंग राइट्स, अभी वाई प्रोग्रेसिव एरा फॉर राइट्स इन यूएसए तो बहुत लेट हुआ है। बट हाँ ठीक है, इस पे भी मतलब सोशियोलॉजिकल थ्योरीज तो बनती ही थी, फेमिनिज्म के ऊपर भी बनने ही लगी थी, इक्वालिटी काफी थिंकर्स उस समय भी इक्वालिटी बिलीव तो करते ही थे, ठीक है। देन वी हैड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन भी एक पॉइंट था कि मतलब उस पे डिस्कशन के लाइक व्हाट आर द थिंग्स दैट आर हैपनिंग, द ओवर पॉपुलेशन, द न्यूक्लियर फैमिलीज, द डोमेस्टिक इश्यूज, देन वी हैव क्राइम रेट्स, ऑल दोस थिंग्स वर द पार्ट ऑफ इट, एंड द शिकागो स्कूल टू डिफेंड डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। यार आई डोंट रिमेम्बर ये मैंने कहाँ से लिखा है, आई हैव टू लुक इनटू इट, आई विल राइट इट, मैं भूल ही गया हूँ ये एग्जैक्टली, ठीक है। देन वी हैड रिलीजियस चेंजेस, क्योंकि रिलीजियस चेंजेस तो थे ही, बिकॉज इट वाज टाइम व्हेन पीपल वर बिकमिंग नॉट एथियस्ट, बट they were questioning things in religion. We also question things when we feel कि हाँ यार ये कुछ तो रिलीजियस में थोड़ा डॉगमा लग रहा है, डॉगमेटिक लग रहा है। तो these were the thing। और सोशियोलॉजिस्ट जो थे अर्ली वो रिलीजियस बैकग्राउंड से भी थे, so they had different views towards that। in on one hand they wanted to know कि भाई why people are thinking such a way, but on the other hand they also wanted to it to suppress also, because some were from religious background, और वो अपने रिलीजन को भी वो क्वेश्चन तो कर ही रहे थे साथ साथ में। तो दीज वर द बेसिकली सोशियोलॉजिकल फोर्सेस जो उस समय के सोशियोलॉजिकल थ्योरीज को ड्राइव कर रही थी।
तो अपन को बस इसको ऐसा से याद रखना है ताकि वी कैन एनरिच आवर आंसर्स कि भाई ठीक है, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन था, उस समय इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, राइट सोशलिज्म था, फेमिनिज्म, अर्बनाइजेशन और रिलीजियस चेंजेस, ये कुछ फोर्सेस थी which were affecting the sociological theories of that time. या फिर आप ये भी लिख सकते हो इसी आंसर में कि भाई what were the emergence of sociology के time, what were the topics that was the the theories. तो ये आप दोनों जगह यूज कर सकते हैं, इसमें कुछ अपने को थिंकर्स के नाम दे सकते हैं। खैर, मूविंग अहेड, डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, भाई कहाँ पे कौन कौन थे ये पता लग जाए जरा तो अच्छा है। तो फ्रांस में वी हैड सेंट साइमन ऑगस्ट कॉम्टे डरखाइम, देख रहे हो आप, सेंट साइमन ऑगस्ट कॉम्टे ये दोनों के दोनों अर्ली सोशोलॉजिस्ट फ्रांस से आए थे, बिकॉज पॉलिटिकल जो अपहेवल था ना, अपहेवल कह सकते हो या फिर चेंज, that resulted in a huge that resulted in a huge upsurge in the thought process कि भाई ये क्या हो रहा है, how it came about, ऐसे एकदम से कैसे होगा, although there were brewing up things, but at last में चीजें तो तभी हुई ना जब वो that incident, if you remember in the 9th class history we had read, वर्ल्ड हिस्ट्री में आई एम नॉट सो गुड, बट वो एक इंसिडेंट था विच बिकेम पॉपुलर कि भाई इन बंदों ने जेल तोड़ के बंदों को आजाद कर दिया अंदर के, है ना, फ्रांस में जो हुआ था। बट इट हैड अ ह्यूज अंडरटोन टू इट, बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे बैकग्राउंड में भी चीजें थी, बहुत सारे फ्यूडलिस्टिक फ्रिक्शंस थे हर जगह। सो दैट बिकेम इमीडिएट कॉज फॉर दीज सोशियोलॉजिस्ट कि भैया इसमें क्या हो गया, जरा पता करें। ठीक है, देन वी हैड जर्मन में वी हैड मार्क्स, वेबर, सिमल, हेगेल, इनकी पढ़ेंगे थ्योरीज आगे, बट मोस्ट प्रोमिनेंटली वेबर एंड मार्क्स। देन वी हैड इन ब्रिटेन वी हैड एडम स्मिथ, सर जॉन सिंक्लेयर वाज आल्सो देयर, बट ही वाज नॉट द अर्ली सोशियोलॉजिस्ट, तो ठीक है, इनको अपन आगे भी रख सकते हैं। सर जॉन सिंक्लेयर वाज देयर, या what Adam Smith gave was the idea indolescence of agencies. Herbert Spencer, evolution of society, social Darwinism. Basically, Herbert Spencer uh, tried to relate the Darwin's theory of evolution with the social evolution of the things. So basically, anthropology वाले बंदों को पता होगा Herbert Spencer के बारे में, because he tried to put that same Darwinian theory of evolution into evolution of society. These were the one of the many of the few of the many sociologists of that time on, and the things that they were doing at the time. See, yeah. So in the next part, it's about TV Baltimore. So these came actually, if I remember correctly, किसी previous क्वेश्चन में टीवी Baltimore के बारे में पूछ लिया था, और अगर नहीं भी पूछा था तो आई रिमेम्बर स्टार्कली कि टीवी Baltimore के जो पॉइंट्स है ये थोड़े बहुत यूनिक थे, ये मेरे को नहीं लगता यू कैन फाइंड देम इन बुक्स इजीली। ये मैंने तो स्लीपी क्लासेस से लिए थे, पर आई डोंट थिंक सो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूछा हुआ है डायरेक्टली, सो लेट्स लुक इनटू इट बिकॉज ही हैड सम ग्रेट थॉट्स अबाउट इट। सो अगर कभी पूछे किसी क्वेश्चन में कि भाई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशियोलॉजी क्या थी, अर्ली सोशियोलॉजी, देखो अगर अर्ली सोशियोलॉजी के बारे में आएगा तो वी कैन से कि हाँ भाई उसके फोर्सेस क्या थे और उसका मतलब उसमें क्या कॉन्टेक्स्ट थे, किस बारे में बात कर रहे थे, है ना, ये सब बात कर सकते हो, बट क्या कैरेक्टरिस्टिक थे, वो किस टाइप की थी अर्ली सोशियोलॉजी। अर्ली सोशियोलॉजी बहुत सिंपल, अर्ली सोशियोलॉजी एनसाइक्लोपीडिक थी। एनसाइक्लोपीडिया कैसा होता है, ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, ये भी डाल दो, हर तरीके से मल्टी डायमेंशनली, बिल्कुल फुल मल्टी मल्टी कर दिया, पूरा मल्टी मल्टी कर दिया, पूरा मल्टी डायमेंशनली उन्होंने डाल दिया। फिर उसमें देन दे पुट ह्यूज थ्योरीज, बड़ी बड़ी होती थी, बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज, क्या बोल सकते हैं उसको, जाइगेंटिक थ्योरीज थी, काफी बड़ी बड़ी थ्योरीज। तो एक इनके बारे में एक कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक था कि एवोल्यूशनरी थी, डेल्ट विद थीम्स लाइक कंडीशन ऑफ लेबर, एज वी नो डिफिनेशन ऑफ लेबर भी उस पर बात करता है, ब्यूरोक्रेसी भी टू सम एक्सटेंट, इंडस्ट्रियल सिटीज के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टी, टेक्नोलॉजी एंड फैक्ट्री। अब इस पे मार्क्स ने उस पे बोला हुआ है, मार्क्स ने इस पे बोला हुआ है ना, वेबर ने इस पे ही बोला हुआ है, वेयर इज द पेन यार, इस पे ही बोला हुआ है वेबर ने। सो ठीक है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बारे में बात की, बट उस समय की कैरेक्टरिस्टिक थी कि एनसाइक्लोपीडिक और एवोल्यूशनरी। एवोल्यूशनरी ऐसे कि दे वर लुकिंग इनटू इट वेरी पॉजिटिविस्टिक वे, पॉजिटिव ये लिखा तो है, तो वेरी पॉजिटिविस्टिक लाइक साइंटिफिक, they were deriving every they were because it's a time of enlightenment ना, so यहाँ पे काफी रैशनलिटी और काफी ये सब का चल रहा है, एविडेंस दिखाओ और सॉर्ट ऑफ थिंग्स लाइक दैट, बहुत क्वेश्चनिंग हो रही है। सो सोशियोलॉजी ने भी अपनी जो सोर्स ली ना वो उन्होंने साइंटिफिक मेथड से ही लिया। तो उस समय के जो अर्ली सोशियोलॉजिस्ट थे वो काफी साइंटिफिक, जैसे कि मतलब कोई उनको कुछ प्रूव करना है, सपोज दे वांट टू प्रूव कि भाई, जैसे फॉर एग्जांपल सुसाइड, सुसाइड की जो थ्योरी है डरखाइम की,
अब उनको प्रूफ करने के भाई देखो सुसाइड है वो सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। अब वो बंदे की मेंटल स्टेट से नहीं होता, तो वो डरखाम वुड डू। डरखाम भाई एविडेंसेस लाएगा। एविडेंसेस के नाम पे भाई वो सर्वे कर सकता है, एविडेंसेस के नाम पे वो एनेक्डोटल एविडेंसेस यूज कर सकता है, एविडेंसेस के नाम पे ही कैन यूज द थ्योरीज लाइक फॉलेसी प्रूव कर सकता है कि भाई देखो इसलिए नहीं हो रही तो इसलिए तो हो ही रही होगी, समथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली साइंटिफिक मेथड्स यूज कर रहे हैं वो, जो अपने आप ही भी यूज करे जाते हैं। तो पॉजिटिविज्म इज बेसिकली साइंटिफिक अप्रोच। ठीक है। तो एवोल्यूशनरी था, पॉजिटिविस्टिक था। पॉजिटिव पॉजिटिव इसलिए कहते हैं, साइंटिफिक बोल देंगे तो बहुत वो हो जाएगा, मतलब भारी शब्द डालना है ना, तो पॉजिटिविज्म बोल सकते हो कि हाँ भाई, ऑल्दो पॉजिटिविज्म एंड साइंटिफिक थोड़ा सा डिफरेंस है, बट मोटा मोटा पॉजिटिविज्म इज समथिंग व्हिच हैज ओरिजिन फ्रॉम साइंस। इट्स लाइक दैट। ठीक है। तो आइडियोलॉजिकल एज वेल एज साइंटिफिक कैरेक्टर बिल्कुल था, साइंटिफिक कैरेक्टर तो भर भर के था, क्योंकि एवोल्यूशनरी भी दिखाया उन्होंने, एनसाइक्लोपीडिक भी दिखाया। वी नो साइंस इज एनसाइक्लोपीडिक ना, एक बात नहीं करते, देन वी गो इनटू डीप डेप्थ एंड डिटेल्स। ठीक है। रेडिकल एंड कंजर्वेटिज्म, ये भी था वहाँ उस समय की थ्योरी में, बिकॉज इट्स अ टाइम ऑफ ट्रांजिशन नो। सी today's today's sociologist na, you won't find very much today's sociologists as traditional or conservative. I don't find it because अब क्या हो गया ना, everything has been what do you say institutionalized in some sense। तो अभी you won't find it कि भाई बहुत कोई ट्रेडिशनल लिखा, because sociology अब start ही ऐसे होती है कि you have to question everything। अभी आप देखना, if you are reading from Ignou or somewhere else, you will find कि whenever you read something on say methods and all, तो भाई बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि be objective and use scientific methods। why be objective, can't I be subjective, because it's my theory। सो उस समय के लेकिन अर्ली सोशोलॉजिस्ट थे, रेडिकल भी थे, कंजर्वेटिव भी थे, अभी भी कुछ तो थे, जैसे इंडोलॉजिस्ट हो गए। ऑल्दो घुरिये स्टडीड इन अब्रॉड आल्सो, बट उनको इंडोलॉजी पसंद था, उनको लगा भी इंडियन पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए मुझे, हिस्ट्री से पढ़ना चाहिए मुझे। तो ही वाज आल्सो अर्ली सोशोलॉजिस्ट। अभी किसी को बोलो मैं इंडोलॉजी से बात करने को, तो अभी बहुत लोग तैयार है, बिकॉज वी आर सीइंग अ चेंज। बट व्हाइल वी आर लुकिंग एट सोशोलॉजी एज अ स्टडी, हम मास्टर्स करेंगे और कुछ भी करेंगे, हम एग्जाम्स लिखेंगे, हम वही लिखेंगे जो लिख रहे होंगे। और व्हेन वी विल गो टू पीएचडी थीसिस, तो हम प्रोफेसर के अंडर काम करेंगे, तो वो प्रोफेसर के ऊपर है कि व्हाट ही वांट टू स्टडी। अब हम आई डोंट नो कैसे काम होता है, बट मोस्टली आई डोंट फाइंड sociologists to be very conservative। usually they are very liberal because their base is on liberalism, कि भाई you have to question साइंटिफिक मेथड को बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, और श्रीनिवास को फंक्शनलिस्ट व्यूज को बड़ा बड़ा के दिखाते हैं। सो खैर चलो, हिस्ट्री हो गया टॉपिक से, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। रिकॉर्डिंग्स ऑन, ठीक है। am I mute or not? Check 1 second। I'm not muted। उसके बाद टी वॉटेमर की एक और चीज़ है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ये है इंटेलेक्चुअल एंटीसीडेंट्स। बेसिकली सोशियोलॉजी कैसे आई, उसके पहले क्या चल रहा था, लोग क्या कर रहे थे, क्या एंटीसीडेंट, मतलब उसके पहले क्या हुआ, इंटेलेक्चुअल एंटीसीडेंट्स क्या थे, क्या चीज़ ने सोशियोलॉजी का बर्थ किया, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट वी कैन से, इसके भी मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल के इंजन का एंटीसीडेंट क्या रहा होगा, स्टीम इंजन थे, है ना। उसके पहले इंटेलेक्चुअल एंटीसिज्म ये रहा होगा। फिर अगर स्टीम इंजन के पहले जाना है, तो वी कैन से कि भाई इंजन्स का बेसिकली जो पिस्टन मूवमेंट है उसका एंटीसीडेंट क्या रहा होगा, इंटेलेक्चुअल एंटीसीडेंट। तो वी कैन से कि भाई जो व्हील होता था, जो जैसे पानी से व्हील घूमता था ना, जिससे चक्की पिसती थी, या विंड मिल, कैसे उसको रोटेट, बेसिकली कैसे मैकेनिकल एनर्जी को किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, वो एक एंटीसीडेंट हो सकता है। तब किसी ने सोचा यार कि अगर ऐसा कर सकता हूँ मैं, तो क्या मैं किसी एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी नहीं बना सकता। तो दिस कुड बी एंटीसीडेंट। अब मैंने इंजीनियरिंग में घुस गया फालतू, गलत एग्जांपल छोड़ो, इधर ही देखते हैं। तो बेसिकली इंटेलेक्चुअल एंटीसीडेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी बाय टी वॉट किस लिए, क्योंकि हम उसको कोट कर सकते हैं आंसर को एनरिच करने के लिए। ठीक है। तो ओरिजिन फ्रॉम पॉलिटिकल फिलोसफी, सोशियोलॉजी की स्टार्टिंग फिलोसफी से, मैंने कहा ना ऑगस्ट कॉम्टे और देवर सॉर्ट ऑफ फिलोसफर्स ओनली, इंटेलेक्चुअल पीपल, फिलोसफर्स। कोई सोशियोलॉजिस्ट का नाम के आगे नहीं लिखा था उनके, वो हमने अब बोलते हैं उनको। ठीक है। फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, काफी लोग हिस्ट्री से डिड्यूस करते थे, एज एज आई सेड ना कि रेडिकल और कंजर्वेटिज्म था। कंजर्वेटिव यूजुअली व्हाट दे, हाउ दे स्टडी, दे बेसिकली गो इनटू द पास्ट, फाइंड आउट प्रूफ्स, हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हिस्ट्री को देखते हैं, सोशियोलॉजिकल चेंजेस कैसे हुए। अब अगर इफ आई वांट टू स्टडी कास्ट राइट नाउ, व्हाट आई विल डू, आई विल फर्स्ट गो टू हिस्ट्री ना। तो इसलिए फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री भी इसको कह सकते हैं एज ए एंटीसीडेंट सोशियोलॉजी का, वो थी पहले। जैसे ये लिखा हुआ है, सोशियोलॉजी प्रोग्रेस टू स्टेप फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, तो उन्होंने उसको जानने की कोशिश करी। बटिस्टा, सेंट पियर हेगेल, तो ऊपर पढ़ा था अपन ने, साइमन, है ना, तो साइमन इज सेम।
सेंट साइमन सेम। सेंट साइमन ना, देखो ये भी सेंट है भाई, ठीक है। फर्स्ट टू से सोसाइटी इज मोर देन पॉलिटिकल, सोसाइटी इज मोर देन पॉलिटिकल सोसाइटी, हाँ, सोसाइटी इज मोर देन पॉलिटिक्स, दैट्स फाइन। फिर बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन भी थी, वो स्पेंसर ने दी थी, मतलब बायोलॉजी से भी सोशियोलॉजी आई है थोड़ी थोड़ी, है ना। फिर उसके बाद सोशल सर्विस, एज आई सेड, सर जॉन सिंक्लियर और एफ एम ईडन का पॉवर्टी वाला सर्वे था, ठीक है। तो सोशियोलॉजिकल सर्वेज भी होते हैं, तो सर्वेज से वी कैन से कि हाँ सोशियोलॉजी आई, थोड़ा थोड़ा एंटीसेडेंट्स हैं इंटेलेक्चुअली, कहाँ से इंटेलेक्चुअल उसका आ रहा है, सोर्स ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म क्या है, सोशियोलॉजी को लाना है। फिर मूवमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल सोसाइटी, जो भी चेंज हो रहे थे मूवमेंट, यानी सोसाइटी में जो चेंजेस थे, दैट मूवमेंट, ठीक है। तो वी गॉट अबाउट इंटेलेक्चुअल एंटीसीडेंट्स, तो पॉलिटिकल फिलोसफी से उसका ओरिजिन हुआ था, फिलोसफी हिस्ट्री से उसका ओरिजिन है, कह सकते हो आप, उसमें से लिया है अपन ने। बायोलॉजिकल थ्योरी से भी कुछ उठाया है, सोशल सर्विस से भी उठाया है, हाँ, इस सब चीज़ों से अपन ने उठाया है सोशियोलॉजी को। तो दीज वर द थिंग टू एनरिच आंसर्स। टी ऑटोमर इसलिए यूज करते हैं बिकॉज इट इज गुड टू कोट फिलोसफर। ये थ्योरीज अगर आप अपने मन से लिख दो कि हाँ भाई इंटेलेक्चुअलिज्म ये थे, बट अगर उसके नीचे लगा दो इंटेलेक्चुअल एंटीसीडेंट्स अकॉर्डिंग टू टीवी बॉटम आउट, भाई आंसर में एक नंबर की वृद्धि हो जाती है। इफ द आंसर इज ऑल अबाउट दैट, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आंसर में नहीं, बट कॉन्टेक्स्ट में अगर आपके आंसर के, तो नाम लिखने से ही वृद्धि हो जाती है। खैर, मूविंग अहेड, ये जो पोर्शन है मैंने बाद में एनरिच करके डाला है, तो बेसिकली इट्स अबाउट ओल्ड यूरोप, वहाँ पे क्या चल रहा था, फ्यूडल सिस्टम था, ठीक है, वो ऊपर बात हो गई है, फ्यूडल सिस्टम कैसा था, ये बाद में मुझे समझ में आया जब मैंने और कहीं कहीं से एनरिच किया। मोनार्की बहुत ज़्यादा थी ओल्ड यूरोप में, ये ओल्ड यूरोप की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड ओल्ड यूरोप, अगर इसको अपन को और एनरिच करना है, यूरोप के बारे में जानना है, कुछ हमें मिस हो गया हो यूरोप के बारे में, क्या था जो क्यों चेंजेस, कुछ डालने के लिए, जस्ट टू एनरिच, जस्ट टू कुछ स्प्रिंकल करना है। वैसे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में सब पढ़ लिया जाता है एक्चुअली, बट व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग सोशियोलॉजी, व्हेन इट वाज माय फर्स्ट ईयर, तो एट द टाइम वी नेवर हैड दैट कि भाई वर्ल्ड हिस्ट्री कब पढ़ेंगे पता नहीं, सोशियोलॉजी स्टार्ट करी थी, तो मेरे को लगा ये पॉइंट्स ऐड करने लायक गुड है, ये वैसे बहुत लेट ऐड किया बट स्टिल, सो ठीक है, मूविंग अहेड। दीज फीचर्स ना, जो फीचर्स ऊपर हैं वर्ल्ड यूरोप के, यही चैलेंज करवाए थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन में, ये दोनों रेवोल्यूशन में यही चीज़ों को चैलेंज किया गया था। मोनार्की को कहाँ चैलेंज किया था, इंडस्ट्रियल में, रिलीजन को, फ्यूडल सिस्टम को फ्रेंच में, सबको किया गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में टू सम एक्सटेंट रिलीजन को भी अटैक तो नहीं कहना चाहिए, इन्फ्लेक्ट किया था, बिकॉज रिलीजन का स्ट्रॉन्ग होल्ड था हर चीज़ में, बिकॉज चर्च का हर चीज़ में स्ट्रॉन्ग होल्ड था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज अबाउट के भाई थोड़ा फ्री करो मुझे, मुझे बनाने दो, मुझे जो बनाना है, इट डजंट मैटर, मेरे को चर्च से परमिशन लेने की जरूरत नहीं फॉर एवरीथिंग। हाँ, तो वो भी एक चीज़ थी। खैर, फ्रेंच रेवोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हुआ उसके बाद, तो एंड ऑफ फ्यूडलिज्म आया, ठीक है, लिबरल कैपिटलिस्ट सोसाइटी का थोड़ा सा उत्पत्ति हुई। देन ओल्ड क्लासेस वर ओवरथ्रोन, क्योंकि फ्यूडलिज्म वाली क्लासेस को थोड़ा सा कम वेटेज था, ऑल्दो ये कहना थोड़ा सा अजीब है, बिकॉज यूजुअली यूजुअली नॉट टेक्निकली और बाय हिस्ट्री इफ वी गो, फ्यूडलिस्टिक लॉर्ड्स कोई एकदम से गरीब नहीं हो गए थे, ठीक है, कुछ के साथ बुरा हुआ था, बट मोस्टली शिफ्टेड टू समथिंग, उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया थोड़ा सा कि हाँ चलो भाई मैं उस सिस्टम में अब नहीं हूँ, फ्यूडलिस्टिक सिस्टम में नोबल नहीं रह गया मैं, नोबल ऑफ दैट फ्रांस का नोबल नहीं रह गया मैं, पर मैं अभी भी एक सॉर्ट ऑफ जमींदार तो हूँ ही हूँ का, मेरे पास जमीन तो है ही, पैसे तो मैं कमा ही लूंगा, है ना। तो उन्होंने अपना मेंटेन करके रखा था, ऐसा नहीं कि ओल्ड क्लासेस ओवरथ्रोन, क्लासेस के पावर से ओवरथ्रोन कर देता, बट वो अभी भी उस क्लास में रिमेन थे। फिर इमरजेंस ऑफ न्यू क्लासेस, वही मिडिल क्लास की बात हो रही है यहाँ पे, अब करीब नहीं रह गए अब लोग, अपवर्ड मोबिलाइजेशन चालू हो गया है, ठीक है, बुर्जुआइजेशन होने चालू हो गया है, ये पढ़ेंगे बाद में मार्क्स में। न्यू अपॉर्चुनिटीज, इंक्रीज अर्बनाइजेशन, फैक्ट्रियाँ लग रही है, इंडस्ट्री बढ़ रही है, ये हुआ था। आइडियस लिबर्टी, फर्टर्निटी, इक्वालिटी इमर्ज, बिल्कुल इसके लिए ही तो हुआ था, मतलब इससे ही, यही तो मेन उसका आउटकम है ना। फिर व्हाट वी सी इज द लास्ट पार्ट इज टू जस्ट टू, इसको मिटा देते हैं ताकि थोड़ी क्लैरिटी आ जाए, या सो लास्ट पार्ट इज अबाउट कि आइडियाज, फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या आइडियाज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे, ये मैंने कहीं नहीं देखा था, मेरे को स्पेसिफिकली तुषार अंशु में मिला था कि उन्होंने ही यूज्ड सम थिंकर्स जो फ्रेंच फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, काफी लोग को ये इसमें मिल जाएगा किसमें, वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो, बट ये जैसे वॉल्टेयर का बहुत अच्छा है कि उसने बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए वो करा था कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, है ना, और यही उनका था कि कोई भी फॉर्म किसी भी तरीके से सोसाइटी को कुछ भी इम्पोज नहीं करना चाहिए,
कुछ भी चीज़ उन पे इम्पोज नहीं होनी चाहिए। मॉन्टेस्क, इसका पता है प्रोनाउंसिएशन है, मैं फ्रेंच नहीं हूँ। ठीक है, तो उन्होंने एडवोकेट किया था अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक्स एंड बैलेंस। तो ये अपन इसको एक्सटेंसिवली जीएसटी में भी कोट करा जा सकता है, बिकॉज ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप वॉल्टायर का यूज कर सकते हो, मॉन्टेस का भी सेपरेशन ऑफ पावर और चेक्स एंड बैलेंसेस, फिर डेनिस डिट्रॉइट का आइडिया ऑफ फ्रीडम। मैंने इसको याद है एक बार एक जीएसटी के आंसर में कर रखा था यूज इन सम क्लासेस। मेरे को नंबर तो ज़्यादा नहीं दिए क्योंकि उनको चेकिंग तो तुम्हें पता ही है, बट ठीक है, अच्छा लगा, लिख दिया गुड पॉइंट बट नंबर नहीं दिया। खैर, मूविंग है। डेनिस डिरॉट का आइडिया ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम का वैसे ब्रॉड आइडिया ऑफ फ्रीडम, लेकिन अपने भी आर्टिकल 19 में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं फ्रीडम में, तो वैसे ब्रॉड आइडिया ऑफ फ्रीडम इनका था। और लॉकी का इंडिविजुअल राइट्स, है ना, यहीं से आपको वो मिलता है, फंडामेंटल राइट्स इधर से मिल सकते हैं, राइट टू लिव, प्रॉपर्टी, फ्रीडम, है ना, ये लॉकी का फंडामेंटल राइट यूज कर सकते हो। तो ये मुझे काफ़ी अच्छे पॉइंट्स लगे। So this was all about this chapter. Last part was not mostly about this chapter. Last part is about an enrichment of resources. इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो अपन को डालना की जरूरत है। एक हल्की सी समरी ले लेते हैं। तो समरी बहुत सिंपल है। समरी ये है कि अपन ने पढ़ा है कि मॉडर्निटी कैसे आई, है ना। अपन ने देखा कि मॉडर्निटी आई, मॉडर्निटी मॉडर्निटी कैसे आई, मॉडर्निटी सोशल चेंजेस लाई। ठीक है, और बेसिकली सोशल चेंजेस को ही मॉडर्निटी कहते हैं। कैसे है, इसके अपन रीजंस देख ले। अब सोशल चेंज आए तो आई प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम्स आई तो भाई क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है प्रॉब्लम्स, क्या करें, सॉल्व कैसे करें, कैसे पता लगाएं। तो फिर इस सब को देखते हुए आई सोशियोलॉजी। भाई मैं बताऊंगा ना क्या चल रहा है, ये स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज हुआ। ये था बेसिकली इस चैप्टर का मोटिव। बाकी व्हाट वी रेड हेयर, दिस वाज अबाउट कि भाई व्हाट हैपेंड आफ्टर सोशियोलॉजी केम, या सोशियोलॉजी की नेसेंट स्टेज में, नेसेंट स्टेज में सोशियोलॉजी क्या कर रही थी, यहाँ ये पता चल गया। यहाँ पे अपन ने कर लिया आंसर एनरिचमेंट। आंसर एनरिचमेंट ऐसे कि हमने कुछ नया ढूंढ के लाया है। अब तो खैर आई डोंट नो कितना यूज होता है, बट कुछ नया है, वी कैन एनरिच समथिंग। इसमें अपन को पता चल रहा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशियोलॉजी, पता चल रहा है इंटेलेक्चुअल एंटीसीडेंट्स पता चल रहे हैं सोशियोलॉजी के। और जो बिल्कुल लास्ट पार्ट है, ये मुझे लगा इट्स गुड टू नो टाइप पार्ट है। इसमें से काफी चीज तो ये तो पता ही था ऑलरेडी, ये चीज नहीं आ गई, ये चीज नहीं आ गई उसमें, ये तो बहुत अच्छे नहीं आ गए फॉर GS2 एंड एवरीथिंग। So yeah, that was it. Let's close this.